अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने एक्सरसाइज की थी कल, आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाला न्यूमेरिकल करेंगे जिसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और इन चारों को किस तरह सॉल्व करना है, उनके फॉर्मूले ये हैं। पेज नंबर 77 पे उन सब के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। बार बार पेज आगे पीछे करने से मैंने ये सॉल्व भी कर लिया और 7 क्वेश्चंस भी इनके लिख लिए हुए हैं। तो सबसे नंबर 1 जो था उसने पूछा हुआ था कि हम कैसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। उसके साथ उसने वैल्यू दी थी कि 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो जब हमने न्यूमेरिकल किया था चार्ल्स लॉ का, ये बॉयल्स लॉ का हमने जब न्यूमेरिकल किया था, इसमें हमने देखा था ये पेज नंबर 80 पे सेकंड वाला न्यूमेरिकल है। तो आप लोगों ने इधर तक ही किया होगा, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया था, मिलीमीटर ऑफ मरकरी को उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी चेंज किया था। और उसको चेंज करने के लिए उसने क्या किया था कि जो आंसर आया था उसको P1 V1 और को मल्टीप्लाई करके V2 के साथ डिवाइड करने के जो आंसर आया था उसको उसने डिवाइड किया था 760 के साथ, और जो आंसर आया था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ था। 760 क्या है जी, देखो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कि अगर हमने किसी को मिलीमीटर ऑफ मरकरी कोई भी वैल्यू हो, इधर तो 76 है ना, मिलीमीटर ऑफ मरकरी की कोई भी वैल्यू हो, अगर उसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना हो, मिलीमीटर ऑफ मरकरी को जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना हो तो हम 760 के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमने इसको कन्वर्ट कर मिलीमीटर ऑफ मरकरी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो हम उसकी वैल्यू के साथ 760 के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। तो सेम न्यूमेरिकल में भी हमने यही किया है कि उसने कहा है हमें 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज करना है। तो हम क्या करना है, ये जो वैल्यू है 760 के साथ उसको डिवाइड कर देना है। पहले ऊपर फॉर्मूला भी लिखना है ना हमने कि 760 जो है वो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 760 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आया है हमारे पास 1.118, जो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1.12 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर को हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट वाला आ जाता है कि हमने इतने हमारे पास यूनिट हैं, इसको पास्कल है, इसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज करना है। इसको करने का भी सेम वही तरीका है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 101325 पास्कल के इक्वल है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कितने इक्वल है, 101325 पास्कल जो है वो इक्वल है, ठीक है। ये एक ही लाइन में लिखी हुई है चीज़, बस ये इसलिए ये ब्रैकेट में लिखना था इसलिए ये नीचे लिख दिया है, अदरवाइज ये एक ही लाइन है। तो इसको भी सेम वही तरीके से हमने करना है सॉर्ट आउट कि अगर हमने पास्कल को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज करना है तो हम जो भी वैल्यू हमारे पास होगी हम उसको पास्कल की जो वैल्यू है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास पास्कल की यूनिट थी जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन थी। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को जो पास्कल की वैल्यू है 101325 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है और ये पास्कल की वैल्यू है, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया है 2.023, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरे न्यूमेरिकल में उसने हमें क्या करने के लिए कहा है कि 560 टॉर को हमने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में चेंज करना है। तो हमने ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है ये इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमने पढ़ा है इधर कि 760 टॉर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है। इसका मतलब है जो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है वो 1 टॉर के इक्वल है। तो हम इसको सॉर्ट आउट कैसे कर रहे हैं कि 560 टॉर इज इक्वल 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 760 टॉर। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 560 टॉर इज इक्वल टू 560 ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में उसने गिवन है कि हमने इसको मिलीमीटर में नहीं सेंटीमीटर में चेंज करना है। इसका मतलब कि न्यूमेरिकल हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। अदरवाइज जितने मिलीमीटर होंगे उतने ही टॉर होंगे, इधर भी जितने टॉर हैं उतने ही मिलीमीटर हैं, लेकिन हमारा काम है हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर हमें आ गया है, तो मिलीमीटर को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको
यहाँ पे 10 के साथ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर मैंने इसको 10 के साथ डिवाइड किया है, 0 0 कट हो गया है, तो जो आंसर हमारे पास आया है वो क्या है, 56 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब है इधर आता है सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 के साथ डिवाइड होके तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। पहले वो मिलीमीटर में था, 10 के साथ डिवाइड किया तो ये सेंटीमीटर में हो गया। 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें उसने क्या कहा है कि इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं, इसको हमने पास्कल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हमने इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने पास्कल के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने मैथ में करते हुए दोनों साइड को 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1.2, क्योंकि आपको पता है कि दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि इधर से इधर को जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम दोनों साइड को 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 1.25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, तो हम इसकी जो वैल्यू है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। मतलब कि 1.25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 12656.25 पास्कल के इक्वल है। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है, आपने करके देख लेना। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैंने इसी मोबाइल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके तो ये सारे आंसर निकाले हुए। ठीक है, मैं इनकी पिक्स भी आपको साथ सेंड कर दूंगी। आपने ये एक दफ़ा अपने हाथ से ज़रूर करने हैं। मैथ के क्वेश्चंस हों, न्यूमेरिकल्स वगैरह हों, जब तक एक दफ़ा अपने हाथ से ना करो समझ नहीं आती, याद नहीं रहते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हुआ जिसके 4 पार्ट्स थे। आगे से ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट्स थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। ठीक है बच्चे, ये साथ साथ जो मैं आपको पिक्स वगैरह सेंड करूँगी या फिर वीडियो वगैरह से ही आप लोग अपने कॉपीज़ पे उतार लेना, क्योंकि पिक्स वगैरह डिलीट हो जाती हैं, वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, तो फिर आप कहाँ से करोगे। तो ये साथ साथ आपने अपनी कॉपीज़ पे ज़रूर उतार लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने ये रफ रजिस्टर्स पे करना है, उसके बाद मुझे पिक सेंड करनी है। इसको करने का क्या तरीका है, जो आपको मैंने बताया था कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है, इसमें भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है, और इधर केल्विन टेम्परेचर को इन दोनों में डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। इसमें आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पेज नंबर 81 पे जो हैं ये दोनों जो हैं ये आपने लगा लेने हैं फॉर्मूलाज, और आपने आंसर निकाल लेना है कि डिग्री सेल्सियस अगर हमने केल्विन हमें में चाहिए टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है हम उसको में प्लस कर देते हैं, 273 में प्लस कर देते हैं। उसके बाद अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो हमारे पास जाहिर सी बात है केल्विन में अवेलेबल होगा, तो केल्विन के टेम्परेचर में से हम -273 जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपने ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल है ये आप लोगों ने कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके अलावा मैं कल आपको इसके आंसर बताऊंगी। मैं अभी आपको आंसर नहीं बताऊंगी इसके, मैं कल जब वीडियो जो अपलोड करूंगी नेक्स्ट वाले जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है उसके मैं आप इनको आंसर बता दूंगी। करने ये आप लोगों ने खुद है, क्योंकि ये केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का मेथड मैंने आपको बताया। तो ये वाला आपने उतार लेना, मैं आपको पिक्स भी सेंड कर दूंगी, और ये वाला आपका होमवर्क है, और फिर हम नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल्स करें। ठीक है, अगर समझ नहीं आई होगी, किसी बात की कन्फ्यूजन होगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा आपको बता दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।